नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th एनसीईआरटी बुक साइंस, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले चैप्टर में हम बात कर चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? खाना बनाना, पैदा करना या लेना किसी से और उसको यूटिलाइज करना अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने नए सेल पैदा करने के लिए, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब यही सेम चीज़ क्या है एनिमल्स के अंदर देखी जाएगी। हमें जनरली पता है कि जो लिविंग बींग्स होती हैं वो दो तरह की हैं। वैसे इसके और भी टाइप हैं, बट जनरली अगर आप सामान्य रूप से देखें तो दो हैं, प्लांट्स या एनिमल। प्लांट्स क्या है? ऐसे तरह के लिविंग बींग हैं जो एक ही जगह रुके रहते हैं, हरे हो सकते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनके अंदर क्या है टिश्यूज मौजूद रहेंगे। बट एनिमल्स उनसे बहुत डिफरेंट है। एनिमल्स क्या है? उनके पास ऑर्गन है, आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, इसके अलावा हाथ हैं, जो पैर हैं, ये सारी चीज़ें ऑर्गन्स हैं। अब इनको यूज़ करके एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। किसके लिए जाते हैं? खाना लेने के लिए, खाना लेने के साथ साथ पानी लेना हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं। तो एनिमल्स ऐसी लिविंग बींग है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। बट डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल में? प्लांट एक ही जगह रुके रहेंगे और अपना खाना बना सकते हैं अगर उनके पास क्या मौजूद हो, क्लोरोफिल। अगर उनका कलर ग्रीन है तो वरना आप खाना खुद बना पाएंगे। बट एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते। तो एनिमल्स का खाना लेने का तरीका क्या है? डिफरेंट रहता है प्लांट से। तो मैंने कहा कि दो तरह की लिविंग बींग है, इसके अलावा और भी तरह की लिविंग बींग है जिनकी बात आप क्या है अलग से करेंगे। इसके अलावा है बैक्टीरिया, और क्या है, फंजाई है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, यूनिसेलुलर, एक एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। उनकी बात आप इन इन चैप्टर्स में ना करके आगे एडवांस रूप में करेंगे। अब अब आप पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या था? एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें प्लांट लेते हैं सन की एनर्जी, उसको यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिक्स करने में, जिससे क्या पैदा करते हैं वो ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज कहाँ जाता है? ग्लूकोज पैदा होने के बाद प्लांट कुछ का हिस्सा उसका पूरा यूज़ कर लें, कुछ एक हिस्सा यूज़ कर लेंगे, बाकी बचा हुआ ग्लूकोज उनकी बॉडी के अंदर ही जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसको वो स्टोर करके रख लेते हैं स्टार्च के रूप में। जैसे कणक है, कणक वीट है, जैसे आप गेहूं कहते हैं, जो उसके दाने हैं, उनके दानों के अंदर जो वाइट कलर का पाउडर जिसे आटा कहा जाता है, वो एक स्टार्च है। वो स्टार्च आया कैसे? जब कणक के पत्ते हैं, जो जो वीट के क्रॉप के जो पत्ते थे, उन्होंने खाना बनाया ग्लूकोज, और वो स्टोर होके रह गया किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। बट ऑन द अदर साइड एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। वो हरे रंग का पिगमेंट, हरे रंग का मटेरियल जो खाना बनाता है, सन की एनर्जी को पकड़ता है, वो नहीं मौजूद होता उनके बॉडी में, तो वो खाना नहीं बना सकते। तो वो प्लांट से खाना लेंगे, या क्या है, प्लांट खाने वाले एनिमल्स से लेंगे, ठीक है। जैसे देखा जाए तो हम दाने वगैरह कहाँ से लेते हैं? फ्रूट्स कैसे लेते हैं? प्लांट से। बट दूध किससे आता है? दूध आता है उन जानवरों से जो क्या है, ग्रास खाते हैं। अब इसके बाद ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। हाँ, जैसा हमें पता है सारे लिविंग बींग को जिंदा रहने के लिए चाहिए फूड। फूड के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर सकती। फूड चाहिए उसके सेल्स को नए सेल में डेवलप होने के लिए, पुराने सेल्स को रिपेयर करने के लिए, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, पुराने सेल क्या है ठीक करने हैं, रिपेयर करने हैं, उनके लिए भी क्या है फूड की जरूरत रहती है। अब एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है खाना खाना और उसको यूटिलाइज करना। अब जो भी फूड खाया जाएगा वो खाना बॉडी के अंदर जा करके तोड़ा जाएगा, उसको तोड़ना इसे कहा जाता है डाइजेशन, पचना। खाने को पचाया जाता है, पचाने के बाद वो खाना जाता है सेल्स के पास। सेल यानी कि कोशिकाएं, हमारी बॉडी के सेल्स के पास खाना जाएगा, जिसको क्या है सेल यूज़ करते हैं और अपनी कॉपी करते हैं, नए सेल पैदा करते हैं और ग्रोथ कराते हैं। इसके अलावा रिपेयरिंग वगैरह के काम प्रोटीन की हेल्प से कर लिए जाते हैं। अब ये शब्द जो है न्यूट्रिशन, इसके पीछे एक वर्ड है न्यूट्रिएंट, NUTRIENT। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट वो केमिकल सब्सटेंस है जो फूड के अंदर मौजूद है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वो सारे क्या हैं? वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वी कॉल देम कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उन्हें आप कंपोनेंट्स भी कहते हैं फूड के। तो आपने बताना है उनके नाम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर आ जाएगा, ठीक है, वाटर भी आ सकता है।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे फूड के अंदर मौजूद है। मान लीजिए एक आप कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, चाहे एप्पल है, एप्पल के अंदर क्या क्या मिलेगा, वो मीठा होगा, उसके अंदर शुगर मौजूद है, उसके अंदर क्या है, फाइबर मौजूद है, सॉफ्ट है, अंदर से स्पॉन्जी है तो उसके अंदर फाइबर मौजूद है, उसके साथ साथ आयरन मौजूद है उसमें, यानी कि मिनरल्स मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनके फूड के अंदर मौजूद होती हैं, बट किस रूप में, वो कॉम्प्लेक्स रूप में होती हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि काफ़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग रूप में मौजूद होती हैं, उनको सिंपल करना होता है। अब मान लीजिए रोटी है, रोटी किससे बनी, आटे से। आटा क्या है, स्टार्च, और स्टार्च किससे बना, ग्लूकोज से। अब स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब जब आप उसको खाएंगे, उसको बॉडी में लेंगे, तो हमारी बॉडी में एक जटिल यानी कि स्ट्रॉन्ग मटेरियल गया है, जिसको हमारे सेल सीधा यूज़ नहीं कर सकते। हमारे सेल्स को चाहिए कि वो पहले टूटे, जो भी खाया गया है उसको तोड़ा जाए ताकि वो सेल के अंदर जा सके। सेल के अंदर भेजने के लिए, अब आप एक बाइट खाते हो, एक इतनी बड़ी रोटी में से छोटी सी बाइट खाते हो, मुंह के अंदर रखते हो, उसको छोटी करते हो, छोटा करने के बाद क्या है, फिर पेट में भेजते हो, फिर और छोटी हो जाती है, कुछ केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है फूड पार्टिकल्स के रूप में कि वो सेल के अंदर एंट्री ले ले, सेल के अंदर घुस जाए। तो उसके लिए जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है डाइजेशन। तो वो बड़े, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये एक ग्लूकोज था, ये दूसरा ग्लूकोज, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चेन के अंदर जुड़ गए, इन्होंने बना दिया स्टार्च। जब ये चेन के अंदर इकट्ठा जुड़े हुए हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हैं। अब इनको तोड़ना है, तोड़ा जाएगा तो ये डाइजेशन है, यानी कि खाने को तोड़ना, पाचन करना, डाइजेशन। तो खाना लेना, उसको डाइजेस्ट करके सेल के पास पहुंचाना, यूज़ करना, ये न्यूट्रिशन का सारा काम है। अब ये सिंपल सब्सटेंस हो गए। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट लिखा है, ये जो आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इनको तोड़ा जाता है, तो कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं ये। जब ये बॉडी में चले जाते हैं तो इनको तोड़ा जाता है। उस काम, तोड़ने वाले काम को क्या कहते हैं, डाइजेशन। अब ये हमें समझ आ गया डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज प्रोसेस इन विच वी ब्रेक द फूड। जो एनिमल्स हैं खाने को तोड़ते हैं, खाना तोड़ने के बाद क्या है, यूज़ किया जाता है। अब डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब जानवरों के अंदर, एनिमल्स के अंदर खाना लेने के अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि उनका जो माउथ है, माउथ पार्ट है या माउथ है, मुंह वाला जो हिस्सा है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर का है, अलग अलग शेप का है। अगर हम देखें तो हमारे अंदर दांत है, ठीक है, बट बटरफ्लाई में ऐसा नहीं है, मधुमक्खी के अंदर ऐसा नहीं है, और अगर देखा जाए स्नेल के अंदर ऐसा नहीं है। तो दूसरे जानवर क्या है, अलग अलग तरीके से खाना लेते हैं। कुछ क्या है, सक करते हैं, सक मतलब उनका माउथ पार्ट ऐसा होता है कि वो किसी लिक्विड को चूस सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई करती है। बटरफ्लाई फ्लावर्स में से नेक्टर को चूसती रहती है। इसके अलावा कईयों के पास दांत नहीं है, तो वो क्या है, खाने को आगे निगल जाते हैं। सांप है, सांप जो भी जिस चीज़ को खाएगा उसको आगे अंदर निगल जाता है, अंदर ले जाता है। अब देखो, बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर बीज क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ, और हमिंग बर्ड ये क्या है, सक करते हैं, मतलब चूसते हैं क्या, एक नेक्टर, एक लिक्विड मटेरियल, किस में से, प्लांट्स में से। उसके बाद इन्फेंट्स एंड ह्यूमन और मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। तो बहुत सारे जानवर, ह्यूमन, ये क्या है, माता के दूध पर क्या है, निर्भर करते हैं। तो इसके बाद जो मैमल होते हैं, मैमल ऐसे जानवर होते हैं जिनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं, जैसे काऊ, शीप, ठीक है, इनकी बॉडी पर हेयर्स हैं। तो ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। अब कुछ एनिमल्स प्रे, प्रे यानी कि शिकार पर डिपेंड करते हैं। तो सम इक्वेटिक, जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, वो क्या है, पानी के अंदर तैरने वाली चीज़ों को खाते हैं। छोटे प्लैंक्टन्स हो गए, छोटे एनिमल्स हो गए, उनको ये खाते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को पढ़ने से पहले मैं आपको खाना लेने के तरीके बता देता हूँ। पहले कौन से हैं, स्क्रैपिंग है। स्क्रैपिंग होता है धीरे धीरे क्या है, एक मान लीजिए एक पत्ता है, उस पत्ते को धीरे धीरे खाते जाना, ठीक है, स्क्रैप करते जाना। तो ये होता है स्नेल के अंदर। स्नेल काइंड ऑफ फूड ये पत्ते खाता है, ठीक है, और ये हेर्बीवोर भी हो सकता है, ये कैर्निवोर, इसके कुछ एक प्रजातियां हैं कैर्निवोर। तो इसका खाना लेने का तरीका कौन सा हो गया, स्क्रैपिंग। एंट, ये क्या है, ये च्यूइंग करती है। एनिमल्स क्या करते हैं, ये ईगल, ईगल करता है स्वॉलोइंग, आगे क्या है, आगे निकल जाता है। ये हमिंग बर्ड, ये सकिंग, यानी कि सक करेगा। जो सबसे छोटा पक्षी होता है ये हमिंग बर्ड, ये क्या करता है, जो फ्लावर्स के अंदर से एक लिक्विड को ये सक करता है, खींचता है, चूसता है। तो लाइस, ये जुएं, ये कैसा, ये ब्लड लेती हैं। तो काइंड ऑफ फूड लिखना है, इधर इधर लिखना है उनका खाना लेने का तरीका। काइंड ऑफ फूड आप लिखेंगे, ठीक है, मोड ऑफ
फीडिंग मैं बता देता हूँ। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या करती है, फूलों के ऊपर बैठती है और जाके सक करती है, सकिंग, कौन सा आएगा, सकिंग, SUCK। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या करती है, साइफनिंग, सिफनिंग करती है, क्या करती है, सिफनिंग और स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग क्या होता है, यहाँ पर कई जानवर क्या करते हैं, अपने मुंह से एक ऐसा लिक्विड सिक्रीट कर देंगे जो चीज़ उन्होंने खानी है उसके ऊपर, और वो जिसके ऊपर छोड़ेंगे वो सारा मटेरियल क्या है, सॉफ्ट हो जाएगा। इस काम को क्या कहा जाता है, स्पॉन्जिंग। फिर उसको क्या है, अपनी बॉडी के अंदर चूस लेंगे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से वो अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो मॉस्कीटो क्या करता है, सकिंग करता है, ठीक है। बटरफ्लाई क्या, सॉरी, हाउस फ्लाई क्या करती है, ये स्पॉन्जिंग करती है और इसके साथ साइफनिंग भी करती है। तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर एक हाउस फ्लाई क्या करती है, पहले जो लिक्विड मटेरियल है उसके ऊपर एक माउथ पार्ट सा मूव कराती रहती है, कुछ अपने एंजाइम वगैरह वहाँ छोड़ दिया, सलाइवा वगैरह, तो उसको बाद में क्या है वो सक कर लेती है। अब आप देखते हैं कि स्नेल, एक स्नेल कैसे स्क्रैपिंग करता है, स्नेल का खाना लेने का तरीका कौन सा है वो यहाँ देखते हैं। और स्नेल को आप देखेंगे एक पत्ते को वो धीरे धीरे खाता जा रहा है, आइए देखते हैं। तो आपने देखा स्नेल कैसे खाना खा रहा है। इसके बाद एक एक और आप जानवर को देखते हैं, वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को देखते हैं कि वो कैसे नेक्टर को वहाँ से सक कर रही है। तो चलिए आइए ये भी देख लेते हैं। और आपका काम क्या है, इस टेबल को पूरा करना, तो आप इस टेबल को पूरा करेंगे, ठीक है।